अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा था। इस लेक्चर में हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस के जमा और तफरीक को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। ये दोनों फ्रैक्शंस डिफरेंट साइजेस की हैं। हम इन्हें इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। हमें पहले इनको लाइक फ्रैक्शन या एक जैसी फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। हम एक जैसी फ्रैक्शंस को इनके न्यूमरेटर के अदद को गिन के आसानी से जमा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हम 9 और 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 9 के मल्टीपल्स हैं 9, 18, 27, 36। 6 के मल्टीपल्स हैं 6, 12, 18, 24। स्टेप नंबर 2, 18 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसलिए ये डिनोमिनेटर होगा। स्टेप नंबर 3, अब हम मिसिंग नंबर्स को फाइंड करेंगे। चूंकि डिनोमिनेटर में 18 है जो कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। 4 डिवाइडेड बाय 9 को एक जैसी फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जवाब 8 डिवाइडेड बाय 18 आता है। इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, इसलिए हम 1 डिवाइडेड बाय 6 को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 18 जवाब आता है। अब हमारी दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं, तो हम इन्हें आसानी से ऐड कर सकते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 18 जमा 3 डिवाइडेड बाय 18 बराबर है 11 डिवाइडेड बाय 18 के। सो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 9 जमा 1 डिवाइडेड बाय 6 बराबर है 11 डिवाइडेड बाय 18 के। इसी तरह हम अनलाइक फ्रैक्शंस को भी लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके आसानी से माइनस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आ गया होगा। इसको मजीद अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। जमा करें और जवाब को सिंपल फॉर्म में लिखें। हम 1 डिवाइडेड बाय 6 और 1 डिवाइडेड बाय 12 को जमा करेंगे। इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, ये एक जैसी फ्रैक्शंस नहीं हैं। इन फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाना पड़ेगा। पहले हम 1 डिवाइडेड बाय 6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 12 हो, तो हम 1 डिवाइडेड बाय 6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमें 2 डिवाइडेड बाय 12 हासिल होता है। अब हम जमा करने के लिए इन फ्रैक्शंस को दोबारा लिखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 6 जमा 1 डिवाइडेड बाय 12 बराबर है 2 डिवाइडेड बाय 12 जमा 1 डिवाइडेड बाय 12। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। अब हम न्यूमरेटर को जमा कर सकते हैं। 2 जमा 1 बराबर है 3 के। हम 3 डिवाइडेड बाय 12 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से तकसीम करते हैं और इसको मज़ीद आसान करके लिख सकते हैं। हमें 1 डिवाइडेड बाय 4 हासिल होता है। बस 1 डिवाइडेड बाय 6 जमा 1 डिवाइडेड बाय 12 बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 4 के। जमा करें और जवाब को मिक्स नंबर में लिखें। हमें 11 डिवाइडेड बाय 15 और 2 डिवाइडेड बाय 5 को जमा करना है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं हैं, इसलिए ये एक जैसी फ्रैक्शन नहीं है। इन फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। हम 2 डिवाइडेड बाय 5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। हम 2 डिवाइडेड बाय 5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 डिवाइडेड बाय 5 बराबर है 6 डिवाइडेड बाय 15 के। 6 डिवाइडेड बाय 15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 5 की। हम जमा करने के लिए इन फ्रैक्शन को दोबारा लिखते हैं। 11 बाय 15 जमा 2 बाय 5 बराबर है 11 बाय 15 जमा 6 बाय 15 के। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। अब हम न्यूमरेटर्स को जमा कर सकते हैं। 11 जमा 6 बराबर है 17 के। बस 11 बाय 15 जमा 6 बाय 15 बराबर है 17 बाय 15 के। हम 17 बाय 15 को 1 और 2 बाय 15 के तौर पर भी लिख सकते हैं। बस 11 बाय 5 जमा 2 बाय 5 बराबर है 1 और 2 बाय 15 के। जमा करें और जवाब को मिक्स नंबर में लिखें। हमें 3 बाय 4 और 7 बाय 16 को जमा करना है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं हैं, इसलिए ये एक जैसी फ्रैक्शन नहीं है। इन फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा।
हम 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करते हैं जिसका डिनोमिनेटर 16 हो। हम 3/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3/4 बराबर है 12/16 के। 12/16 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 की। हम जमा करने के लिए इन फ्रैक्शन को दोबारा लिखते हैं। 3/4 जमा 7/16 बराबर है 12/16 जमा 7/16 के। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। अब हम न्यूमरेटर्स को जमा कर सकते हैं। 7 जमा 12 बराबर है 19 के। बस 12/16 जमा 7/16 बराबर है 19/16 के। हम 19/16 को मिक्स नंबर की सूरत में भी लिख सकते हैं और वो ये होगी 1 और 3/16 के। बस 3/4 जमा 7/16 बराबर है 1 और 3/16 के। उम्मीद है कि आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना आ गया होगा। अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन को एक वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तफरीक करें। हमें 5/9 तफरीक 1/3 मालूम करना है। इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये एक जैसी फ्रैक्शंस नहीं हैं। पहले हम 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करते हैं जिसका डिनोमिनेटर 9 हो। तो हम 1/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमें 3/9 हासिल होता है। हम माइनस करने के लिए इन फ्रैक्शंस को दोबारा लिखते हैं। ये 5/9 माइनस 3/9 है। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। अब हम न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे। 5 माइनस 3 बराबर है 2 के। बस 5/9 माइनस 3/9 बराबर है 2/9 के। तफरीक करें। 1/2 माइनस 3/10 दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं हैं। ये एक जैसी फ्रैक्शंस नहीं हैं। हम 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम करते हैं जिसका डिनोमिनेटर 10 हो। हम 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/2 बराबर है 5/10 के। हम 1/2 माइनस 3/10 को दोबारा लिख सकते हैं। अब ये 5/10 माइनस 3/10 होगा। अब ये एक जैसी फ्रैक्शंस हैं। अब हम न्यूमरेटर को माइनस कर सकते हैं। 5 माइनस 3 बराबर है 2 के। बस 5/10 माइनस 2/10 बराबर है 2/10 के। हम 2/10 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से तकसीम कर सकते हैं और इसको मज़ीद आसान करके भी लिख सकते हैं। हमें 1/5 हासिल होता है। बस 1/2 माइनस 3/10 बराबर है 1/5 के। तफरीक करें। हम 7/24 माइनस 1/6 मालूम करते हैं। इन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है। ये एक जैसी फ्रैक्शंस नहीं हैं। हम 1/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करते हैं जिसका डिनोमिनेटर 24 हो। इसके लिए हम 1/6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 बराबर है 4/24 के। 7/24 तफरीक 1/6 बराबर है 7/24 माइनस 4/24 के। अब ये एक जैसी फ्रैक्शंस हैं। हम न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे। 7 माइनस 4 बराबर है 3 के। बस 7/24 माइनस 4/24 बराबर है 3/24 के। हम 3/24 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से तकसीम करते हैं और इसको मज़ीद आसान करके लिख सकते हैं। हमें 1/8 हासिल होता है। बस 7/24 तफरीक 1/6 बराबर है 1/8 के। तफरीक हम 5/8 तफरीक 1/56 मालूम करते हैं। इन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है। ये एक जैसी फ्रैक्शंस नहीं हैं। पहले हम 5/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करते हैं जिसका डिनोमिनेटर 56 हो। इसके लिए हम 5/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/8 बराबर है 35/56 के। 5/8 तफरीक 1/56 बराबर है 35/56 तफरीक 1/56 के। अब ये एक जैसी फ्रैक्शंस हैं। हम न्यूमरेटर्स को तफरीक करेंगे। 35 तफरीक 1 बराबर है 34 के। बस 5/8 तफरीक 1/56 बराबर है 34/56 के। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इवन नंबर हैं। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से तकसीम करके इसको मज़ीद आसान करके लिख सकते हैं। बस 5/8 तफरीक 1/56 बराबर है 17/28 के।
उम्मीद है कि आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना आ गया होगा। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। एडिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। लास्ट टाइम जब हमने कॉमन डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस को ऐड किया था तो हमने सीखा था कि हम डिनोमिनेटर को रख लेते हैं और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। ये बहुत आसान है। इस बार हम मुख्तलिफ डिनोमिनेटर्स वाली इन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। ये हर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम है और आप देख सकते हैं कि अगर हम इनको डायग्राम इस्तेमाल करते हुए आपस में ऐड करें तो हमें ये हासिल होता है 1, 2, 3 क्वार्टर्स। इसको नोट पर सेव कर लेते हैं। हम इन फ्रैक्शंस को डायग्राम इस्तेमाल किए बगैर भी ऐड कर सकते हैं। पहले मरहले में इसको खुद के लिए आसान बनाना है। एक जैसे डिनोमिनेटर्स रखने वाली फ्रैक्शंस को ऐड करना आसान होता है, लिहाजा हम इन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कॉमन बनाकर इसको आसान कर सकते हैं। आपने मुझे ऐसे करते हुए पहले भी देखा है, आपने खुद भी ऐसा किया हुआ है। आप जानते हैं कि क्या करना है। हमारे पास डिनोमिनेटर 4 और 2 है। हमारा कॉमन डिनोमिनेटर 4 होगा। यहाँ डिनोमिनेटर 4 हासिल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिहाजा हम ऐसा ही न्यूमरेटर के साथ करते हैं और ये 2/4 है। अब ये बहुत आसान है। हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। 1 + 2 3 होते हैं। डिनोमिनेटर को वैसे ही रखिए और हम मुकम्मल कर चुके हैं। 3 क्वार्टर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने देखा था जब हमने डायग्राम इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को हल किया था। आप देख सकते हैं कि हमें डायग्राम इस्तेमाल नहीं करनी होती, हम इसकी बजाय डिनोमिनेटर कॉमन बनाते हैं। ये बहुत आसान है, क्या नहीं है? आइए मजीद कुछ मिसालें करते हैं ताकि यकीन हो जाए कि आप सीख चुके हैं। और यकीनन इनमें से हर एक में थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इसको बहुत आसान समझते हुए सो जाएं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। हमारे पास 2, 3 और 6 हैं। अगर आप अपने टेबल्स जानते हैं तो आप निशानदही करेंगे कि 2 और 3 दोनों के 6 फैक्टर्स हैं, लिहाजा लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 6 है। 5, 6 ऐसे ही रहेगा। 2/3 में डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, लिहाजा न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और ये 4/6 है। 1/2 में डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, लिहाजा न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3/6। मैं स्ट्रेट वे अपना डिनोमिनेटर लिख सकती हूँ। हमारी फाइनल फ्रैक्शन समथिंग/6 होगी। और अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। 5 + 4 9 होंगे, +3 जो कि हमें 12/6 देता है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लिहाजा हमें इसको हल करना होगा। 12 / 6, 12 में कितने 6 हैं? 12 में 6 की 2 लॉट्स हैं, कोई रिमाइंडर नहीं, लिहाजा वहाँ दिखने के लिए फ्रैक्शन पार्ट्स नहीं है। हमारा जवाब सिर्फ 2 है। जब हम इन फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हमें जवाब में एक होल नंबर हासिल होता है। कूल। एक और करेंगे तो फिर ये आप पर है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसको चेक कीजिए। डिनोमिनेटर्स को देखें। 3, 6 और 8 ये इकट्ठे काम नहीं करते। 8 3 और 6 में फिट नहीं होता। इस मिसाल में हमें जिस कॉमन डिनोमिनेटर की ज़रूरत है उसको हासिल करने के लिए सारे डिनोमिनेटर्स को चेंज करना होगा। 3 6 का फैक्टर है मगर 8 का नहीं है, लिहाजा मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी। 3 × 8 24 होते हैं। 24 6 टाइम्स टेबल में मौजूद है। 3 6 और 8 सभी 24 के फैक्टर्स हैं, लिहाजा 24 लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है। 3 को 24 बनाने के लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसा ही न्यूमरेटर के साथ करते हैं। 6 को 24 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले के साथ भी ऐसा ही करें। और 8 को 24 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिहाजा 5 × 3 15 होते हैं। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 15 + 4 19 है, इसको 8 में ऐड करें और ये 27 है। 27/24 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है। 27 में 24 की एक लॉट है और 3 लेफ्ट ओवर है। इसको डिनोमिनेटर 24 के ऊपर पिछली तरफ रखिए। कुछ नोटिस किया? क्या हम मजीद आगे जा सकते हैं? क्या हम इस फ्रैक्शन पार्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो आपको अपना फाइनल आंसर हासिल करने के लिए लाजमी तौर पर रिड्यूस करना चाहिए। 3 और 25 दोनों 3 टाइम्स टेबल में मौजूद हैं, लिहाजा हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 / 3 से 1 हासिल हुआ और 24 में कितने 3 हैं? 8 3 are 4, 8 3s are 4, लिहाजा हमारा फाइनल आंसर 1 and 1/8 है।
अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छी तरह समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है 11 डिवाइडेड बाय 14। शाबाश। अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझ लेने के बाद अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 4 आता है। फ्रैक्शन 7 डिवाइडेड बाय 4 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इन शेप्स को दोबारा देखें। इस शेप को हम 1 डिवाइडेड बाय 4 फ्रैक्शन से भी जाहिर कर सकते हैं और दूसरी शेप को हम 3 डिवाइडेड बाय 4 फ्रैक्शन से भी जाहिर कर सकते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। ये एक कंप्लीट सर्कल है। हम इनको एक मिक्स नंबर की सूरत में भी लिख सकते हैं। यहाँ एक कंप्लीट सर्कल है और एक सर्कल का 3 डिवाइडेड बाय 4 पार्ट है। 3 बाय 4 एक मिक्स नंबर की एग्जांपल है। एक मिक्स नंबर होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। इसमें 1 होल नंबर है और 3 डिवाइडेड बाय 4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर्स की एग्जांपल की मदद से समझ आ गई होगी। हम एक मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। Change a mixed number to an improper fraction. मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है? जब आप फ्रैक्शंस कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं ये कैसे किया जाता है। मैं आपको इसमें से लेकर चलती हूँ कि इसकी सेंस किस तरह बनती है ताकि आप खुद भी कर सकें। ये एक मिक्स नंबर है। शायद आपने इसको मिक्स्ड न्यूमरल या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हुए भी सुना हो। नाम मुख्तलिफ है मगर इन सब का एक ही मतलब होता है। हर मिक्स नंबर में एक होल नंबर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। यहाँ हमारे पास 2 and 2/3 है जिसमें 2 होल नंबर्स हैं और 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट है। जब हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि टोटल में इसके कितने पार्ट्स हैं और हम ये इंफॉर्मेशन एक फ्रैक्शन की सूरत में देते हैं। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हर होल में कितने पार्ट्स हैं। डिनोमिनेटर 3 का मतलब है कि हर होल के 3 पार्ट्स हैं और हमारे पास 2 होल्स हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट हमें बताता है कि हमारे पास 3 में से 2 पार्ट्स हैं। हम अपने सारे पार्ट्स इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? वहाँ 2 होल्स हैं जिसके 3 की 2 लॉट्स हैं। 6 + 2 मजीद पार्ट्स दैट्स 8। हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं क्योंकि ये 3 के पार्ट्स हैं। लिहाजा हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट 8 रखते हैं और इसके नीचे हमारा डिनोमिनेटर 3 है और ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम यही काम डायग्राम के बगैर भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4.5। हर होल की वर्थ 2 है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 2 है। मेरे पास 4 होल्स हैं, लिहाजा इसका मतलब है मेरे पास 2 की 4 लॉट्स हैं या 4 × 2 जो कि 8 है। और मेरे पास न्यूमरेटर्स में से ऐड करने के लिए एक और पार्ट भी है जो कि 1 है। लिहाजा 8 + 1 9 है। तो ये हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। ये हमारा न्यूमरेटर है। मैं सेम डिनोमिनेटर इस्तेमाल करती हूँ जिससे हमने ये शुरू किया था 2 और मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। 4.5 बिल्कुल वैसे ही है जैसे 9/2 और मैं डायग्राम इस्तेमाल करके ये साबित भी कर सकती हूँ। 4 होल्स, हर होल की वर्थ 2 पार्ट्स है प्लस 2 में से मजीद एक पार्ट जो कि 2 में से 9 पार्ट्स हैं। ये सेम आंसर है। 5 और 3/4, हर होल की वर्थ 4 पार्ट्स है जैसा कि डिनोमिनेटर हमें बताता है। लिहाजा हम कहते हैं 5 × 4 20। रिमेनिंग 3 को ऐड किया दैट्स 23 पार्ट्स। इसके नीचे अपने डिनोमिनेटर 4 को रखिए। डन। 6 and 2/3, 6 होल्स, हर होल की वर्थ 3 पार्ट्स है। लिहाजा 6 × 3 18। रिमेनिंग 2 को ऐड करें दैट्स 20 पार्ट्स। इसके नीचे अपने डिनोमिनेटर 3 को रखिए। डन। लास्ट वन 8 and 3/5, 8 होल्स, हर होल की वर्थ 5 पार्ट्स हैं। लिहाजा 8 × 5 40 प्लस रिमेनिंग 3 दैट्स 43। इसके नीचे अपने डिनोमिनेटर 5 को रखिए। डन। लिहाजा
जब आप मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो तो आप होल नंबर लेते हैं और आप इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और ये आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। ये आपका नया न्यूमरेटर होता है। इसका नीचे अपना पुराना डिनोमिनेटर रखिए एंड यू आर ऑल डन। उम्मीद है कि आपको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया होगा। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज करना सीखेंगे। इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। Change in improper fraction into a mixed number. Fractions. एक improper fraction को किस तरह mixed number में change किया जाता है? Proper fractions इस तरह की नजर आती हैं। न्यूमरेटर जो टॉप नंबर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। हम इस तरह की फ्रैक्शंस देखने के आदी हैं। मगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखिए, इसका टॉप हैवी होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। हम इसकी सेंस बनाएंगे। 6/4 का मतलब होता है 6 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर्स का 1 होल है और हमारे पास 2 क्वार्टर्स बाकी बचे, लिहाजा 6/4 1 and 2 क्वार्टर्स के बराबर है। हम ये प्रॉब्लम डायग्राम इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी अभी दिखाया। बट अगर हम मैथ इस्तेमाल करें तो हम इनको बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। आइए सोचते हैं। 7/2 का मतलब है 7 हाफ्स और इसका ये भी मतलब है 7 डिवाइडेड बाय 2। जब हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में तब्दील कर रहे होते हैं तो ये काम करने का सबसे तेज तरीका होता है डिवीजन इस्तेमाल करते हुए। 7 डिवाइडेड बाय 2 और 3 into 2s are 6 और रिमाइंडर 1। आइए इसको फिर से करते हैं। 7 में कितने 2 हैं? 3 2s are 6, रिमाइंडर 1। इसके नीचे असल डिनोमिनेटर 2 को लिखिए और हम मुकम्मल कर चुके हैं। मैं इसको डायग्राम इस्तेमाल करते हुए प्रूव कर रही हूँ। 7 हाफ्स में 3 होल्स और 1 हाफ है। ओके, हमने प्रूव कर दिया कि ये तरीका काम करता है। अब कुछ एग्जांपल्स करने का वक्त है। आइए इसको करते हैं। 8/3, 8 में कितने 3 हैं? 2 3s are 6, रिमाइंडर 2। ओरिजिनल डिनोमिनेटर इस्तेमाल किया, वी आर डन। 14 डिवाइडेड बाय 5, 14 में कितने 5 हैं? 2 5s are 10, रिमाइंडर 4। ओरिजिनल डिनोमिनेटर को इस्तेमाल किया, वी आर डन। लास्ट वन, 18/7, 18 में कितने 7 हैं? 2 7s are 14, रिमाइंडर 4। ओरिजिनल डिनोमिनेटर को इस्तेमाल किया, सो वी आर डन। आप भी ट्रिक जानते हैं। आप जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कोई मसला ही नहीं है। आप सीख चुके हैं। अब आपको बस कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया होगा। इसको समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है 25 डिवाइडेड बाय 7। शाबाश। उम्मीद है कि आपको अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज करना आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।